नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी सरकार ने कृषि बिल वापस लिया है उस पर ये क्या सोचते हैं, इनका क्या कहना है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी ने कृषि बिल वापस ले लिया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो जी, बिल तो वापस ले लिया जब तक संसद में पास ना हो तब तक क्या पता है इनका। नहीं, संसद में हो गया कल पास। हाँ तो फिर अब अटका पड़ा है। और कई बात और हैं। जो लोग धरने पर शहीद हो गए उनका क्या होगा। 700 कुछ लोग धरने पर गए हैं, ऊपर चले गए जो, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और एमएफसी कुछ तो भी है नहीं, वो भी होना चाहिए। ये है जी। और किसान परेशान है पूरे देश में। अब गेहूं का सीजन चल रहा है, बुआई का, आलू का सीजन अभी हुआ है। डीएपी कहीं नहीं मिली, डीएपी अब यूरिया नहीं मिल रहा है। फसल का दाम दोगुना कैसे हो जाए, फसल पैदा ही नहीं होगी तो दोगुना दाम कैसे हो जाएगा। हमारी ये समस्या है सबसे बड़ी। ये समस्या है, ये कह रहे हैं आप लोग। अभी तक ये मांग कर रहे थे कि कृषि बिल वापस हो जाए, अब सरकार ने वापस ले लिया तो अब आपकी मांगे भी बढ़ गई, एमएसपी पर कानून बने और तमाम मुद्दे। नहीं तो बीजेपी वाले सरकार यही कह रही है कि आप लोग की मांग बढ़ती चली ये है। मांग पहले से थी, मांग बड़ी नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन इन्होंने जब तक डिले लेके इन्होंने बीच में कृषि बिल ला दिए, एमएसपी की मांग तो बहुत पुरानी चली आ रही है और ये विश्वास भी दिलाते रहे हैं। और जब ये जैसे किसान 750 अब ये शहीद हुए हैं, उनके लिए उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा अभी तक। तो अभी किसान संतुष्ट कहाँ है, कहाँ कब संतुष्टि है? कब संतुष्ट होगा किसान? किसान संतुष्ट होगा जितनी इन्होंने मांगे दी हैं। और वहाँ किसान यूनियन के हिसाब से वहाँ मांगे आई हैं। खीर के वो चल रहा है प्रकरण, जब तक ये इनका स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, कई तरह की बात चल रही है, इन सब को करेंगे तो तभी तो कोई किसान की संतुष्टि का कारण बनेगा। अभी ये इस तरीके से वैसे ही ये तो एक लॉलीपॉप समझ लो इसे। तो किसान बिल यही लाए, इन्होंने वापस ले लिया। इससे किसान पर क्या मिला अभी? भाई अभी किसान क्या मिला है किसान को? किसान बिल यही तो लाए, इन्होंने वापस ले लिया। इसमें किसान किसान को तो इन्होंने सफर करने के लिए मजबूर करा है। किसान तो 1 साल से सफर करता रहा, इन्हें अब समझ में आया किसान सफर कर रहा है, जब इन्होंने बिल वापस ले लिया। किसान को तो जो चीज़ मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो अड़ा बैठा है, एमएसपी होना चाहिए। इन जो ये शहीद हुए इनके लिए इनका मुआवजा होना चाहिए, फसलों का दाम बढ़ना चाहिए। और फसलों डीएपी का अब इन्होंने कितना दाम बढ़ा दिया, मिल नहीं रही, दाम बढ़े हुए पे भी नहीं मिल रही, तो किसान परेशान। किसान तो यूरिया फसलों के दाम की बात कर रहे हैं आपके जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा, वो कह रहे हैं कि हम सारा भुगतान कर दिए, कुछ महीनों को बचा है। नहीं है। ये तो बिल्कुल ये कहने में तो सक्षम है कि अब ये कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि झूठ बोलने में तो इनसे आगे अब कोई है ही नहीं। इनसे इनसे ऊपर सबका पैसा पड़ा। कौन कौन से मिल का बता रहे कानूनी मिल का बाकी है, नंगलामल मिल का बाकी है, मवाना मिल का बाकी है। काफ़ी पैसा पड़ा है किसानों को। सिम्बावली का भी, मोदीनगर का भी है। हो? अभी ये बोल रहे थे, आप कह रहे थे ये जो बिल वापस हुआ है चुनाव की वजह से हुआ है, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि अगर कि पहले ही मान लेते, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मान लेते। इन्होंने 1 साल तक 750 किसानों की बलि ले ली। अब चुनाव है, उसके दबाव में इन्होंने सब अब करा है। पहले ले लेते इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल। इसको लाभ होगा? बीजेपी को कोई लाभ होता दिख रहा है? ऐसा कोई लाभ नहीं लगा, किसान वोट नहीं देगा। क्यों देगा? तो उन्होंने संतुष्ट कर दिया है, ये संतुष्ट कहाँ, बिल वापस ले लिया। ये भी नहीं हुआ। वही तो मान रहे हैं। धरना खत्म। संतुष्टि नहीं मानना अपने आप। अभी संतुष्ट नहीं। ना 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 है नहीं, संतुष्ट कैसा होगा भाई? अभी कई चीज हैं। किसान तो जिस नाम पे एमएसपी पे ही था, एमएसपी लागू करें तो किसान की समझ में आवे। लेकिन ये लॉलीपॉप दे के इस तरीके से करके इनका बिल था, इन्होंने अपना वापस ले लिया। ये इसमें कहीं किसी का, इसमें अभी किसान का क्या क्या मिला है और क्या किसान से इन्होंने दे दिया, कहाँ है? किसान तो जिस बात के लिए बैठा है भाई, इन्होंने किसान बिल तो वापस इनका मुद्दा था, लेकिन बना भी तो इन्होंने मुद्दा है। अब किसान तो एमएसपी चाहता है, एमएसपी मिले, किसान चले, किसान को उसको मुआवजा मिले जो जिन्होंने सफ़र करा है, जो शहीद हुए हैं। और जिस तरीके से वहाँ इन्होंने उनको किसानों को कुचला है, उसके बारे में इन्हें नहीं सोचना। सरकार में मंत्री बैठे हैं, उनके मुकदमे वापस हो। किसानों के कितने सारे मुकदमे इन्होंने लगाए अभी, ये चाहे यूनियन वाले हों या किसान दूसरे हों, किसान तो किसान है।
तो इन्होंने उन पर मुकदमे लगा रखे, जब तक वे वापस नहीं होंगे किसान अपने आप को कैसे संतुष्ट। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, हालांकि ये चीज़ मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, कहाँ से हैं आप लोग? हम मेरठ से हैं। अच्छा, मेरठ से आए हैं। अगर चुनाव की बात करें तो क्या चुनावी माहौल क्या है इस बार? चुनावी माहौल तो इनके खिलाफ जाएगा, इनके खिलाफ जाएगा चुनावी माहौल। तो चुनावी माहौल तो ये अपने आप आंकड़े, जब तो इन्होंने किसान चुनावी माहौल का तो इन्होंने आकलन कर लिया, तभी तो किसान बिल वापस लेके भगाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ये कहाँ कर रहे हैं। अब किसान तो अब ये सोच रहे हैं कि इससे संतुष्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी संतुष्ट होने वाला किसान कहाँ है। तो अब मेरठ की जनता किधर जा रही है इस बार चुनाव में? मेरठ की जनता जा रही है समाजवादी पे और आरएलडी पे। मतलब गठबंधन पे भरोसा कर रहे हैं। गठबंधन पे भरोसा है, मोदी तो बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, इस पर तो अब भरोसा रहे ही ना। आपके प्रधानमंत्री हैं, ऐसा ना कहो। ऐसा ना कहने के जी झूठ बुलवा के बहुत बढ़िया है, झूठ बुलवा लो हम बढ़िया कह देंगे। नहीं, किसान जो है परेशान है। इस वक्त गेहूं की बुआई का काम चल रहा, जाकर बम्बे में देखे और बम्बे में पानी भी नहीं आ रहा। जिनका ट्यूबवेल का साधन नहीं है उनके बड़ेवा कद होएगी, कद गेहूं बोएंगे, कद उन्हें डाई मिलेगी, डाई मिल गई तो अब यूरिया नहीं आ रहा, तो परेशान है किसान। गांडे का पेमेंट, ये नहीं कह रहे हैं गांडे का पेमेंट सारा दे दिया। हम अपने मील का कह रहे हैं, सिम्बावली मील है, सिम्बावली मील में मार्च का आया, पिछले साल का आप कहते हैं 1 पैसा भी ना आया, मार्च का आया, अभी तो पिछले साल का भी रह रहा, पिछले साल का बाकी है। पिछले साल का बाकी है, मोदी पे भी बाकी है। लेकिन ये पूरा दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े इनके होर्डिंग लग रहे हैं, दिल्ली तक होर्डिंग लगाए इन्होंने कि सारा भुगतान कर दिया, 1,42,000 करोड़ का भुगतान किया गन्ना किसानों को। देखो जी, किसान का भुगतान होगा कागज पे। अब इस वक्त तुम देख लो, सिम्बावली चले जाओ, मोदी नगर चले जाओ, नंगला मल चले जाओ, मवाने चले जाओ, इन पे सब पे पिछले साल का वो चल रहा पेमेंट, और इस साल का 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कहाँ से आए हैं? जी, मैं लोनी विधानसभा गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद में क्या है चुनावी माहौल इस बार? भाई इस बार लोगों ने सोच लिया कि बीजेपी को हटाना है, आरएलडी को जिताना है। आरएलडी ही क्यों? आरएलडी किसानों की पार्टी है और प्लस समाजवादी से गठबंधन है, और पश्चिम में इनकी हवा है पहले से ही, और ये हवा तो इनकी है ही। हवा देख के जाते हैं आप? हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, चाहे आरएलडी जीते या हारे, हम तो इनके साथ ही रहेंगे, आरएलडी के साथ। और किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष भी हूँ मैं, क्षेत्रीय पश्चिम का। जी, तो हम किसान भी हैं और नेता भी हैं, किसानों के नेता हैं हम, पुराना परिवार है हमारा लोनी में, शुरू से हम लोकदल में रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पिछली बार युवा क्यों छिटक गया था आरएलडी से? पिछली बार धोखाधड़ी हुई है, आपको पता ही है, झूठ बोला गया। जितने भी वादे किए थे सरकार ने, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। बताओ कोई हुआ है पूरा? कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन जयंत चौधरी जी कह रहे हैं, हमारे चौधरी साहब, की नौकरी देंगे लोगों को, और काम 1 करोड़। आप कह रहे हो पूरा नहीं हुआ, सरकार कह रही पूरा हो गया, 4.5 लाख नौकरी दी हमने। नहीं नहीं, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, योगी जी दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। जुल्मों की सरकार है, इसमें परेशान हुआ, गरीब मरा है सरकार में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, गरीब मरा है सरकार में, किसी का कुछ नहीं हुआ है इसमें सरकार। आप कुछ कहना चाहते हो? बहुत देर से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जुम्मन वाली सरकार आई है, आज तक प्रदेश में कोई सरकार नहीं आई होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का दावा है, हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये कह रहे हैं हमने इतनी करोड़ नौकरी दी, किसको दे दी? सब रोड पे फिर रहे हैं, किसी युवाओं को रोज़गार दे दिया उन्होंने? ये दिल्ली में होर्डिंग लगा रहे हैं, 4.5 लाख ये बता रहे हैं हमने दी। जी ये कुछ नहीं दी इन्होंने। कह रहे हो किसी को नहीं? 4 लाख भी दियो हो तो मैं इनके सामने करा हूँ, इनके प्रवक्ता जो भी नेता हो मेरे सामने आ जाओ और मुझे गिनवा दो, इतनी नौकरी दे दी। बताओ इन्होंने पूरे 5 साल होने वाले, क्या काम करा इन्होंने? पुरानी जो सरकारें रह चुकी हैं उनका काम है, उनके फीता काट रहे हैं। और इन्होंने एयरपोर्ट की सौगात दी है, पश्चिम में आपके जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है मोदी जी ने। पहली जो सरकारें थी उनका हुआ काम है, उनका फीता काटने का कहना वो है, एक होता है बिरयानी बन जाती है और देख कोई खोल दे आगे, तो इनका ये काम है, बिरयानी किसी और ने बिरयानी किसी और ने बनाई, डेग इन्होंने। देख ये खोलते हैं, बिरयानी कोई और बना रहा है, ये काम है इनका। ये जुमलों की सरकार है, जनता ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, डेग खुली, इन्होंने डेग खोला, खाने को किसको मिलेगी? खाने को किसी को नहीं मिलेगी, जब उसके अंदर कुछ दिखाएगा नहीं, खाली होगा भी वो देख के अंदर। ये अब जब सरकार मजबूत बनेगी तो पिलरों को मजबूत करेगी, तो जब भी तो गाड़ी उस पर चलेगी। पिलर जब मजबूत नहीं होंगे तो कैसा काम चलेगा बताइए हमें। ये कहते हैं कि हमने यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, क्या कर दिया आपने? जनता परेशान है, महिलाओं पे बलात्कार यूँ ही हो रही है, आम हो रही है, ना कुछ दिखता नहीं। हथरस में देख लो आप, कहीं देख लो, किसानों के अंदर लाठीचार्ज हुई। अब चुनाव आ गया तो इनका दावा है कि हमने बिल वापसी ले लिए, 3
कृषि कानून वापसी ले लिए, चुनाव आते ही वापसी ले लिए। जो किसान 700 मौत हुई है किसानों की, शहीद। माफी भी मांगे हैं मोदी जी। मोदी जी तो जुमले कहते हैं, मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कह रहे थे हम इसको पेरिस बना देंगे भारत को। क्या करा इन्होंने? गड्ढे मुक्त कर देंगे, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। कहाँ से वो गड्ढे मुक्त हो गए बताओ।